हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एससीआर का पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। ये सिलिकॉन का बना हुआ होता है, रेक्टिफायर की तरह काम करता है और ये कंट्रोल डिवाइस है, इसलिए इसको सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर नाम दिया गया। ये 1957 में बना। फिर उसके बाद उसके सिमिलर बहुत सारी डिवाइसेस बनी और 1963 में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन ने, और फिर एससीआर और उसके सिमिलर जो डिवाइसेस थी उनको एक कैटेगरी में रखा जिसका नाम दिया गया थायरिस्टर। और थायरिस्टर नाम थायरेट्रॉन ट्यूब प्लस ट्रांजिस्टर को मिला के दिया गया, क्योंकि थायरिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स थायरेट्रॉन ट्यूब से मिलती जुलती हैं और इसका स्ट्रक्चर ट्रांजिस्टर से मिलता जुलता है, इसलिए थायरेट्रॉन और ट्रांजिस्टर को मिला के थायरिस्टर नाम दिया गया। अब थायरिस्टर फैमिली में बहुत सारी डिवाइसेज हैं। अब कौन सी डिवाइसेज थायरिस्टर फैमिली में होगी और कौन सी डिवाइसेज नहीं होगी, उसके लिए उन्होंने दो कंडीशन दी जिनको फुलफिल करने वाले डिवाइसेज थायरिस्टर फैमिली में होंगे। उसमें फर्स्ट है 3 और मोर जंक्शंस, यानी उस वो डिवाइस जिसमें 3 या उससे ज़्यादा जंक्शन हो। दूसरी कंडीशन है इट हैज़ 2 स्टेबल स्टेट्स। इसमें 2 स्टेबल स्टेट्स होनी चाहिए। कौन कौन सी? ऑन स्टेट एंड ऑफ स्टेट। ये 2 स्टेट होनी चाहिए और साथ में इट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ऑन से ऑफ और ऑफ से ऑन में उसको चेंज किया जा सके। अगर ये दोनों कंडीशन कोई डिवाइस फुलफिल कर रही है तो वो थायरिस्टर फैमिली की डिवाइस होगी। तो फॉर एग्जांपल थायरिस्टर फैमिली की डिवाइसेज हैं, जैसे एससीआर थायरिस्टर फैमिली की डिवाइस है, जीटीओ, डाइक, ट्राइक, पीयूटी और बहुत सारी डिवाइसेज हैं जो थायरिस्टर फैमिली में आती हैं। यानी ये सारी डिवाइसेज इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करती है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एससीआर। एससीआर इस फैमिली का फर्स्ट डिवाइस था और इसका बहुत ज़्यादा यूज हुआ और इस वजह से इसको हम थायरिस्टर भी बोलते हैं, हम एससीआर को। तो एससीआर का टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं, जिसमें 4 लेयर एससीआर इज ए 4 लेयर 3 जंक्शन PNPN device. SCR is a 4 layer 3 junction PNPN device। तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम हम बनाते हैं यहाँ पे, जिसमें 3 जंक्शन होंगे J1, J2, J3 और 4 लेयर हैं PN। 4 लेयर को मिला के 3 जंक्शन बन जाएंगे आपके J1, J2, J3। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट। आउटर P लेयर पे एनोड होता है, आउटर N लेयर पे कैथोड और इनर P लेयर पे गेट कनेक्टेड होता है, गेट टर्मिनल कनेक्ट होता है। ठीक है, अब इसकी डोपिंग डेंसिटी जो है वो P+N-P इस तरीके से होती है। ये हेवीली डोप्ड होते हैं, आउटर लेयर P+ और N+, और इनर N लेयर लाइटली डोप्ड और P नॉर्मली डोप्ड होता है। और इनकी डोपिंग डेंसिटी जो है, जैसे P+ की होती है 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये लाइटली डोप्ड होता है, इसकी डोपिंग डेंसिटी है 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब। नॉर्मली डोप्ड 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब और इसकी 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इनकी डोपिंग डेंसिटी रहती है। इसका सिंबल डायोड की तरह होता है और एक तरफ गेट टर्मिनल होता है इसमें। तो ये इसका सिंपल सा सिंबल है, ये एनोड, कैथोड एंड गेट। और दूसरा इसका सिंबल जो होता है वो इस तरीके का होता है, एनोड, कैथोड एंड
ऐसे गेट कनेक्टेड। तो ये दोनों ही SCR के सिंबल हैं। SCR के कुछ फीचर्स हैं। ये हाई पावर हैंडलिंग डिवाइस है, हाई पावर हैंडल कर सकती है। 10 किलो वोल्ट वोल्टेज और 3 किलो एम्पियर करंट रेटिंग की डिवाइसेज मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये हाई पावर हैंडलिंग डिवाइस है, हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है इसकी। दूसरा, ये कॉम्पैक्ट डिवाइस है, ये कॉम्पैक्ट है। SCR हाईली रिलायबल डिवाइस है, हाई रिलायबिलिटी एंड लो लॉसेज। तो ये SCR के कुछ फीचर्स हैं जिसके कारण इसका बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज होता है इंडस्ट्री में। ठीक है, इट इज हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट डिवाइस एंड हाई रिलायबिलिटी एंड लो लॉसेज। अब SCR को जब हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो इसकी फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग कैसे होती है ये देखते हैं। तो अगर एनोड इज पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, एनोड इज पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, तो ये फॉरवर्ड बायस में बोलेंगे इसको, फॉरवर्ड बायस। और अभी अपन ने स्कीमेटिक डायग्राम बनाया था, तो उससे हम जो इनर जंक्शन है SCR के, वो कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा, कौन सा जंक्शन रिवर्स बायस में होगा, ये भी हम चेक कर सकते हैं। PN और जंक्शन J1, J2, J3 और एनोड, कैथोड एंड इनर पी लेयर पे गेट। ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम अपन ने बना दिया है साइड में। तो जब SCR फॉरवर्ड बायस में है, एनोड इज पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, तो यहाँ प्लस है एनोड पे और यहाँ पे माइनस है। तो हम देख सकते हैं कि जंक्शन J1 फॉरवर्ड बायस में है, तो J1 में P की तरफ पॉजिटिव और N की तरफ नेगेटिव है, तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा। यानी जंक्शन J1 फॉरवर्ड बायस में है, J2 रिवर्स बायस में होगा क्योंकि J2 जंक्शन के नेगेटिव पे प्लस आ रहा है और पॉजिटिव जो P साइड में माइनस आ रहा है, N पे प्लस और P पे माइनस, तो ये रिवर्स बायस जंक्शन। ऐसे ही J3 फॉरवर्ड बायस में है क्योंकि J3 के P की तरफ पॉजिटिव और N की तरफ नेगेटिव आ रहा है, तो ये फॉरवर्ड बायस में है। यानी जब आप SCR को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो 2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में और 1 जंक्शन रिवर्स बायस में होता है। ऐसे ही जब SCR को आप रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो रिवर्स बायस में SCR को कब बोलेंगे हम, जब कैथोड इज पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू एनोड, तो SCR रिवर्स बायस में होगा, रिवर्स बायस। ठीक है, व्हेन कैथोड इज पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू एनोड, तो SCR रिवर्स बायस में होगा। तो कैथोड पे पॉजिटिव, हम स्कीमेटिक डायग्राम में रिवर्स बायसिंग को देखेंगे तो कैथोड पे पॉजिटिव, एनोड पे नेगेटिव। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि जंक्शन J1 अब रिवर्स बायस में है, P पे नेगेटिव और N की तरफ पॉजिटिव है, तो जंक्शन J1 रिवर्स बायस, J2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है, J2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है, P की तरफ पॉजिटिव, N की तरफ नेगेटिव, और J3 अगेन रिवर्स बायस, J3 रिवर्स बायस में क्योंकि P की तरफ नेगेटिव और N की तरफ पॉजिटिव है। तो हम देख सकते हैं कि जब SCR को हमने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया तो 2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है और 1 जंक्शन रिवर्स बायस में है, और जब SCR को रिवर्स बायस में हमने कनेक्ट किया तो 2 जंक्शन रिवर्स बायस में है
और एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, इसके साथ ही SCR के जो 3 टर्मिनल हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट, इसमें जो एनोड है और कैथोड, इनको हम पावर सर्किट में कनेक्ट करते हैं। पावर सर्किट, पावर सर्किट क्या होता है? मेन सर्किट, जो आपका मेन सर्किट है, जहाँ पे मेन सप्लाई हम लगाते हैं। और गेट टर्मिनल को हम कंट्रोल सर्किट में जोड़ते हैं। कंट्रोल सर्किट, गेट टर्मिनल को हम कंट्रोल सर्किट में जोड़ते हैं। जनरली पावर सर्किट हाई वोल्टेज के होते हैं, हाई वोल्टेज, और कंट्रोल सर्किट हमेशा लो वोल्टेज पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये SCR की टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके आगे हम अब SCR की स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जिसको हम IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR भी बोलते हैं। तो IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR से हमें SCR के मोड ऑफ ऑपरेशन का भी पता चलेगा। तो SCR के 3 मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं। पहला है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो हम यहाँ पे टॉपिक लिख देते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक्स, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR। इसको हम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो SCR के 3 मोड होते हैं, मोड ऑफ ऑपरेशन। पहला है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ब्लॉकिंग मोड। सेकेंड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। एंड थर्ड है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ये 3 मोड में SCR काम करता है। तो ये तीनों मोड को हम IV कैरेक्टरिस्टिक्स या स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स से समझते हैं। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए हम SCR को एक सिंपल सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें एक वेरिएबल बैटरी लगा देंगे, एक लोड रेजिस्टेंस RL, और यहाँ पे हमने लगा दिया SCR। ये हो गया अपना SCR। तो SCR को, ये अपना मेन सर्किट हुआ। देखो अभी हमने बात की थी मेन सर्किट और कंट्रोल सर्किट की। तो यहाँ पे हमने मेन पावर सप्लाई लगाई जिसका वोल्टेज V है, वेरिएबल लिया, इसको हम चेंज कर सकते हैं 0 से लेके मैक्सिमम वोल्टेज V तक। ये लोड रेजिस्टेंस है और इसका एनोड ये है और कैथोड ये है। तो इसको हमने एनोड और कैथोड को मेन सर्किट में कनेक्ट कर दिया। अब बचा गेट टर्मिनल, तो इसको हम गेट टर्मिनल को कंट्रोल सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो ये अपना कंट्रोल सर्किट है। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, ये VG और ये RG। ये स्विच हो गया S, जिससे अगर गेट करंट देनी होगी तो मैं इस स्विच को ऑन करूँगा। अभी हम इस स्विच को ओपन रखेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक्स या IV कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। ठीक है, तो मैंने इस स्विच को अभी ओपन रखा है। अब हमें IV कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, तो I और V कौन सा होगा? V होगा एनोड वोल्टेज। एनोड वोल्टेज किसको बोलेंगे हम? एनोड और कैथोड के बीच में जो वोल्टेज है उसको हम एनोड वोल्टेज बोलेंगे। यानी वोल्टेज अक्रॉस SCR जो होगा उसको हम एनोड वोल्टेज बोलेंगे। और SCR से फ्लो होने वाला करंट को हम एनोड करंट बोलते हैं, IA। तो ये IA और करंट थ्रू SCR और करंट थ्रू SCR और वोल्टेज अक्रॉस SCR के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। तो वो होती है IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR या स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एनोड वोल्टेज VA पॉजिटिव, इधर हो जाएगा VA नेगेटिव, यहाँ पे करंट
IA पॉजिटिव और नीचे की तरफ अपन करंट बना देंगे -IA, ये ग्राफ बना देंगे। यहाँ पे अपन ने 0 दे दिया, 0। अब सबसे पहले हम देखते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के लिए हमें SCR को रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्ट करना है। तो रिवर्स में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सप्लाई को उल्टा जोड़ देंगे, यानी नेगेटिव तो हम एनोड पे और पॉजिटिव कैथोड पे, इस तरीके से हम करेंगे फॉर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो देखिए रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हमने एनोड पे नेगेटिव दिया है और कैथोड पे पॉजिटिव दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम इसका बना के रखते हैं, जिससे कि अपने को जंक्शंस का पता चल जाएगा कि कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है, कौन सा रिवर्स बायस में है। PN PN, ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड और ये हो गया गेट, और ये अपने जंक्शन हो गए J1 J2 और J3, ठीक है। तो हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है, तो कैथोड को पॉजिटिव रखा है विद रेस्पेक्ट टू एनोड, और इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि J1 और J3 रिवर्स बायस में है, और करंट यहाँ से करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन से, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, तो करंट जा रहा है उल्टा नेगेटिव में। तो हमने IA को ऊपर से नीचे की तरफ पॉजिटिव माना है, तो इधर से करंट जाएगा अगर नीचे से ऊपर की तरफ, तो उसको नेगेटिव करंट माने, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज को 0 से बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि एनोड की तरफ हम पॉजिटिव और ऐसे VA को मेजर करते हैं, ठीक है। तो हमने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया, तो हम इधर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, तो ग्राफ आएगा ऐसे। अब दो जंक्शन रिवर्स बायस में है J1 और J3, तो इसमें से केवल दोनों जंक्शन में जो लीकेज करंट होगा वो लीकेज करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब वो लीकेज करंट का मैग्नीट्यूड ये है, इसको हम लीकेज करंट बोलें, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं नेगेटिव वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा, तो ये वोल्टेज एक क्रिटिकल वैल्यू पे पहुंचेगा, उसको बोलते हैं हम VBR, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर जैसे ही वोल्टेज जाएगा, तो जंक्शन J1 और J3 जो रिवर्स बायस में है उनमें एवलांस ब्रेकडाउन होगा, और दोनों जंक्शन में एक साथ एवलांस ब्रेकडाउन होगा, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, और वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट के कारण SCR में हीट डेवलप होगी, और वो हीट के कारण SCR डैमेज हो सकता है। इसलिए हम अवॉइड करते हैं यहाँ से VBR या उससे ज़्यादा वोल्टेज देना। तो SCR को हम यहाँ से लेके 0 से लेके, और हम ये पॉइंट एक बना देते हैं P पॉइंट, तो OP तक के बीच में ही इसको हम रखते हैं। तो ये जो मोड है O से लेके P तक, इसको बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ये है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। और ये जो करंट है लीकेज करंट, इसको बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट, रिवर्स लीकेज करंट, ये रिवर्स लीकेज करंट हो गया, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है। अच्छा, O से लेके P तक केवल लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, तो अपना SCR यहाँ पे ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ओनली लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, तो ये ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है। मीन्स O से P के बीच में या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में SCR प्रोवाइड हाई इम्पीडेंस, वेरी हाई इम्पीडेंस, तो ये ओपन स्विच की तरह काम कर रहे हैं। तो ये होता है आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। अब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में SCR को हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे, यानी एनोड को पॉजिटिव रखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, ठीक है। तो अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं एनोड को हमने पॉजिटिव रखा विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, तो दो जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है J1 और J3, एक जंक्शन रिवर्स बायस में है J2, ठीक है। तो जैसे जैसे अब पॉजिटिव डायरेक्शन में इस वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे,
तो करंट केवल लीकेज करंट के बराबर ही फ्लो करेगी। क्यों? क्योंकि इस फॉरवर्ड बायसिंग में भी जंक्शन J2 अभी रिवर्स बायस में है, ठीक है। तो केवल J2 जंक्शन से जो रिवर्स बायस में लीकेज करंट फ्लो करेगा उसके बराबर करंट आपका इस सर्किट में फ्लो करेगा, ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस वोल्टेज को हम इंक्रीज करते करते एक क्रिटिकल वोल्टेज तक ले जाएंगे जहाँ पे जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन होगा, एवलांस ब्रेकडाउन होगा। जंक्शन J1 और J3 पहले से फॉरवर्ड बायस में है और यहाँ पे इस वोल्टेज पे, जिसको हम बोलते हैं VBO, फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज, तो इस वोल्टेज पे जंक्शन J2 का एवलांस ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो अब यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में वोल्टेज तो डिक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज तो डिक्रीज हो जाएगा और करंट इंक्रीज हो जाएगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा। करंट इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि पहले O से लेके और M तक, ये पॉइंट को M ले लेते हैं, O से लेके M तक केवल लीकेज करंट फ्लो कर रहा था। ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में था, ये वाला जो मोड है ये अपना है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इसमें हाई इम्पीडेंस प्रोवाइड कर रहा है SCR। क्यों? क्योंकि जंक्शन J2 रिवर्स बायस में है। VBO वोल्टेज जैसे ही हमने दिया तो इस जंक्शन में ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन होते ही यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई, तो करंट इंक्रीज हुई, तो करंट इंक्रीज हुई और वोल्टेज डिक्रीज हुआ। वोल्टेज डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि पहले हम जितना वोल्टेज यहाँ से अप्लाई कर रहे थे वो सारा का सारा वोल्टेज V एनोड वोल्टेज के बराबर आ रहा था, यानी SCR के अक्रॉस अपीयर हो रहा था। क्यों? क्योंकि जंक्शन J2 ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा था। जैसे ही उसमें ब्रेकडाउन हुआ तो ये शॉर्ट हो गया और शॉर्ट होने से यहाँ का वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वोल्टेज बचता है वो केवल फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है और वो 1 वोल्ट से 2 वोल्ट का वैल्यू रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग ऑफ SCR, वोल्टेज ड्रॉप। और इसमें भी हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज होता है तो ये वोल्टेज ड्रॉप स्लाइटली इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है, ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है। अब यहाँ पे SCR कंडक्ट करने लगा तो ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है, ठीक है। तो ये 3 मोड होते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ठीक है। तो यहाँ पे इस करंट को हम बोलते हैं लैचिंग करंट, लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट, 2 करंट होते हैं। तो लैचिंग करंट वो करंट होता है जो SCR को ऑन होने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड करंट है, यानी अगर मिनिमम लैचिंग करंट के बराबर SCR में करंट नहीं गया तो SCR ऑन नहीं होगा। तो द करंट रिक्वायर्ड टू SCR टू टर्न ऑन विच इज लैचिंग करंट, तो ये लैचिंग करंट होता है। एक बार SCR ऑन हो गया, यहाँ पे किसी पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा है, फिर हम SCR को ऑफ करते हैं, तो ऑफ करेंगे तो इसका करंट को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो इसके करंट को अपन डिक्रीज करते जाएंगे। जैसे जैसे करंट को डिक्रीज करेंगे तो लैचिंग करंट के बराबर पहुँच गए तो SCR ऑफ नहीं होगा, हम और करंट को डिक्रीज करते हैं और करंट को डिक्रीज करते हैं, तो एक वैल्यू आएगी जिससे कम करने पे SCR ऑफ हो जाएगा। तो वो वैल्यू ऑफ करंट को हम क्या बोलते हैं? IH, होल्डिंग करंट। यानी होल्डिंग करंट क्या हुआ कि हम SCR को जब ऑफ कर रहे हैं तो करंट को डिक्रीज करते गए, वो वैल्यू जिससे कम करने पे SCR ऑफ हो जाए। यानी SCR का होल्डिंग करंट क्या हुआ, उसको ऑन रखने के लिए मिनिमम करंट कितना रखना पड़ेगा आपको? होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट से कम करंट अगर आपने कर दिया तो SCR ऑफ हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ले जाने के प्रोसेस को हम टर्न ऑन ऑफ SCR बोलते हैं। वो SCR को ऑन करना, यानी ये स्विच की तरह काम करता है। तो यहाँ पे अगर है तो ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, यहाँ पे अगर है तो ये ऑन स्विच की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये 3 मोड ऑफ SCR हैं, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? थायरिस्टर के बारे में पढ़ा,
थायरिस्टर फैमिली के बारे में, और टर्मिनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR और IV करेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR। IV करेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR में हमने देखा कि ये 3 मोड में काम करता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड।